हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन जो है बिल्कुल लाजवाब क्वेश्चन रहने वाला है, जिसमें कि आप लोग बहुत कंफ्यूज करते होंगे। जैसे देखिए, आज का पहला सवाल है क्या, वह न्यूनतम धनात्मक पूर्ण संख्या n जिसके 24 विभाजक नहीं है। तो एक चीज बता दें, विभाजक माना हुआ गुणनखंड की संख्या मानो वैसा कौन संख्या n है जिसका 24 गुणनखंड नहीं है। तो यही सवाल नहीं बल्कि ऐसा ढेर सारा सवाल आपके एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन रहते हैं। तो समझिए कि गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, जिसमें ऑप्शन हम लोग चेक करेंगे। पहला ऑप्शन जो आपका है 420 है। देखते हैं क्या इसका 24 गुणनखंड होता है या नहीं, पर हमको ढूंढना है वो जिसमें 24 गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका आप अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 2 से कटाइए, 2 दूनी 4, 2 1 2, ठीक है 0, फिर 2 से 2 1 2, 1 नहीं खाएगा, 2 0, 2 5 10, फिर देखिए ये कितना से 5 1 6 3 से कट जाएगा, 3 3 9 बचेगा 1, 3 5 15, ठीक है, फिर 5 से कटेगा, अब 5 7 35। इसमें गुणनखंड की संख्या जो होगा पहले आप लिख लीजिए। देखिए ये 2 गुना 2 यानी कि 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 3 है, 3 पर पावर 1 हो गया, 5 है 5 पावर 1 हो गया, 7 है 7 पावर 1 होगा। इसमें जो गुणनखंड की संख्या कितने होंगे वो चीज आपको बताते हैं। ये जितने अभाज्य संख्या पावर देख रहे हैं ना, एक एक पावर में एक एक जोड़ करके आप गुणा कर दीजिए, गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। जैसे यहां 2 है तो लिखिए क्या 3, पावर 1 है तो लिखिए 2, पावर 1 है तो लिखिए 2, पावर 1 है तो लिखिए 2, इसको गुणा कर दीजिए। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। इसका 24 गुणनखंड हो गया, पर हमें ढूंढना क्या है किसका 24 गुणनखंड नहीं है। तो अगला ऑप्शन देखा जाए 240 है। कितना है 240 है, ठीक है। इसका गुणनखंड निकालते हैं। 2 1 2, 2 दूनी 4 0, 2 से 60 बार में गया, 2 से फिर 30 बार में, ये 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में। इसका अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, 1 2 3 4 वो 2 है यानी कि 2 पर पावर 4, अब गुना में 3, अब गुना में 5, पावर 4 इसलिए यहां लिखेंगे 5, अब पावर यहां 1 है तो लिखेंगे 2, यहां पावर 1 है तो लिखेंगे 2, अब 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। इसमें गुणनखंड की संख्या भाई साहब कितना है 20 है। कहता है किसका 24 नहीं है, इसी का 24 गुणनखंड नहीं है, यानी कि ऑप्शन क्या रहने वाला है हम लोग का राइट ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। बाकी चीजों को आप चेक कीजिएगा, उसमें भी आपका 24 ही गुणनखंड निकलेगा। क्लियर है ना। इसके बाद आप आइए, तो इसके बाद अगले सवाल की चर्चा करें। तो अगला सवाल आपका इस प्रकार से है, कहता है 56 और 84 दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। दोनों का दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा होगा। देखिएगा ये 56 है और ये आपका 84 है, माने ऐसा गुणनखंड निकालना है इसका जो कि दोनों का हो, यानी कहने का मेरा मतलब हुआ सार्व गुणनखंड। क्लियर है ना। देखिए इसका एक तो गुणनखंड होगा क्या, सबसे बड़ा गुणनखंड 28 होगा, तो 28 दूनी 56 और यहां पे कहने मतलब ये 28 3 84 होता है, 28 और 3 की जगह 84 हो जाएगा। ये सबसे बड़ा गुणनखंड हुआ इस, लेकिन कहता है दूसरा सबसे बड़ा। इसके बाद आप आइएगा 14 एक ऐसा संख्या है जो कि दोनों को घटाता रहता है। 14 चौकी 56 और 4 के 84, इसके बीच में कोई ऐसा संख्या नहीं है जो कि 56 को भी कटाए और 84 को भी कटाए। बात समझे आप। तो इस प्रकार से आपका आंसर क्या होगा 14 आंसर होगा, यानी कि 14। ये ऑप्शन कौन सा मैच किया आपका, ये बी नंबर ऑप्शन मैच कर रहा है। बात क्लियर है, बातों समझे आप। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये अगला क्वेश्चन किस प्रकार का है। ये अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या के गुणनखंडों की संख्या सम होगी। क्या होगी, सम संख्या होगी। क्लियर है ना। गुणनखंडों की संख्या, अभी जस्ट आपको गुणनखंड की संख्या हम निकालने के लिए बताए थे, देखिएगा किसमें सम संख्या आता है, वही आपका आंसर होगा। तो देखते हैं हम लोग। तो ये मेरा पहला ऑप्शन जो है 16
1900। इसका गुणनखंड निकालते हैं, ठीक है। गुणनखंड यदि निकालते तो फिर सम होता है या विषम होता है। ये हो गया आपका 2 8 16 और 2 चौके 8, 1 बचा, 2 पंचे 10, फिर यहां पे आपके क्या होगा 0 हो गया। फिर देखिए आप 2 से 2 चौके 8, 2 दूनी 4, ये 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, देखिएगा 5 4 9, 2 2 4, ये तो कहने मतलब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट। अब 5 से 5 8 40, बचा 2, 2 पर 2 22, 5 चौक 20, बचा 2, अब बचे 25। फिर 5 से जाइए, 5 1 का 5, बचा 3, 34, 5 1 30, 4 5 9 45। अब देखिएगा यार 13 से खाएगा, 13 बार में 169। क्लियर है? यानी कि 2 पर गुणनखंड जो होगा 2 पर पावर 2, 5 पर पावर 2 और ये 13 पर पावर 2 होगा। तो बताइए यहां 2 है, यहां क्या हो गया 3 लिखेंगे, एक जोड़ करके 2 है तो 3 लिखेंगे, 2 है तो एक 3 लिखेंगे। 3 तिया 9 और 9 तिया क्या हो गया 27। बात समझिए आप यहाँ पे। तो आपका यहां पे क्या हो गया 27, यानी कि जो कि एक विषम संख्या है। क्या है? एक विषम संख्या। पर हमें ढूंढना है सम संख्या, तो ये आपका ए नहीं हो सकता है, ये आपका ए नंबर ऑप्शन है, नहीं हो सकता। हाँ एक चीज और बता दे, क्या एक चीज ध्यान दीजिए, ये भी आवश्यक है। देखिएगा गुणनखंड की संख्या पूछा तब हम ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कहता अभाज्य गुणनखंड की संख्या, तो यहीं से आप सिर्फ जोड़ लेते हैं इसको। देखिएगा ये 2 2 4 4 2 6, यदि कहता अभाज्य गुणनखंड की संख्या सिर्फ यहां पावर जुट जाता है। बात क्लियर है ना? ये भी एक जानना जरूरी था, ऐसा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ऑप्शन बी चेक करते हैं। ये 36,000, 36 पर 3 0 क्या है 36 पर 1 2 3 0, इसका निकालते हैं गुणनखंड 2 से। 2 1 का 2, बचा 1 यहां पे, 2 8 16, 3 गो 0, ठीक है। फिर 2 से 2 9 18, 3 गो 0, फिर 2 से 2 चौके 8, बचा 1 2 पंचे 10, 2 गो 0, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 1 गो 0, फिर 2 से 2 1 का 2, 2 1 का 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा 2 पंचे 10। अब देखते हैं दोस्तों नहीं खाएगा, 5 2 7 7 1 8 8 1 9, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो क्या करेंगे 3 3 9, 10 11 2 बचा 22 हो गया, 3 7 21, 3 5 15, फिर 7 5 12 3 15, यानी कि 3 से 3 1 का 3, 3 दूनी 6, 3 5 15, 5 2 7 1 8। अब 3 से नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे इसको, 5 से कटाएंगे 5 दूनी 10, बचा 2 5 25, फिर 5 से 5 25। देखिएगा 2 क्या हुआ 1 2 3 4 5 गो 2, यानी 2 पर पावर 5 गुना 3 क्या हुआ 1 2 2 गो 3 है, 3 पर पावर 2 गुना 5 क्या हुआ 1 2 3 गो, तो 5 पर पावर 3। अब पावर भी क्या कीजिए एक एक जोड़ के गुना कीजिए, 5 1 6 हो गया, गुना में 2 1 3 हो गया, गुना में 3 1 4 हो गया। तो बताइए 6 3 18, 18 चौके 72, 72 बताइए एक सम संख्या है ना, 2 से जिसमें भाग देंगे तो पूरा पूरा कट जाएगा ना, यही आपको एक सम संख्या है जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच किया। क्या इसका जो है एक गुणनखंड की संख्या सम होगा, 72 होना मतलब सम होगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से आप ऑप्शन को चेक कर सकते हैं बहुत जल्दीबाजी में। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन जो आपका है इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा, कहा है अगला क्वेश्चन आपको निम्नलिखित में किस संख्या के गुणनखंड विषम होगी? क्या होगी? विषम होगी। विषम का मतलब समझ गए, वैसे ही निकालना है जिसका विषम संख्या गुणनखंडों की संख्या विषम होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। आप तो इसको चेक कर ही सकते हैं, एक काम कीजिएगा चेक करके हमें कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप अवश्य दीजिएगा यदि आप सीखे रियल में तो, ठीक है। तो चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका किस प्रकार से है, यहां पे क्या है अगला क्वेश्चन है, किसी पार्किंग में प्रति 3 सेकंड में एक कार प्रवेश करती है तथा प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। बात समझे? तो पार्किंग लॉट में लॉट के भरने की दर प्रति कार कितने सेकंड होंगे? प्रति कार कितने सेकंड होंगे, यानी कि एक कार को भरने में कितना सेकंड लगेगा, एक कार को भरने में
कितना सेकेंड लगेगा। बात क्लियर है ना। इसका ना बिल्कुल शॉर्टकट ये चीज बताया आपको, जो कहने का मतलब आपका समय दिया गया, प्रति 3 सेकंड में एक कार आती है और प्रत्येक 7 सेकंड में एक कार निकलती है। बात क्लियर है ना। इस चीज को आप क्या कीजिए, गुण, बस ज्यादा नहीं कि एक कार वहां पर रहने में कुछ आता है कुछ जाता है। सपोज दैट मान लीजिए 4 कार आया और 3 कार चला गया, एक क्यों ना कार बचा। मतलब इसी तरह से बोल रहा है कि प्रत्येक एक कार को वहां पर भरने में कितना सेकंड का समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ध्यान में रखिएगा, ज्यादा कुछ इसमें नहीं करना आपको। जो आपको समय दिया गया प्रत्येक कार का, उसका गुणनफल बटा अंतर कर दीजिएगा। क्या कीजिएगा, गुणनफल बटा अंतर। बताइए 3 है और 7 है, गुणनफल क्या होगा 3 गुना 7, अंतर क्या होगा 7 माइनस 3। क्लियर है ना। यानी कि 7 या 21 हो गया, 7 में से 3 गया तो 4 हो गया, तो 4 पंचे 20, 1, यानी कि इतना सेकंड का समय लग जाएगा। 5.1/4 सेकंड का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन आपका मैच किया कितना, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है आपका। तो बी नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है। तो चलिए इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन जो आपका है क्या है, यहां पे एक 225 मीटर लंबे वारे में 225 मीटर लंबे बारे में 26 पैर इस प्रकार लगाए गए हैं कि जिनके बीच की दूरी बराबर है, बराबर दूरी पर लगाया गया। ठीक है। तो बारे के प्रत्येक किनारे पर एक पैर हो तो पैरों के बीच की दूरी क्या है, पैरों के बीच की दूरी क्या होगी। देखिएगा, समझिएगा इस चीज को। तो सबसे पहला नंबर देखिए, पैर क्या को लगा रहा है, पैर 26 लगा रहा है। ठीक है। और कुल दूरी 225 है। आप कहिएगा क्या, यदि आपसे पूछे आप यही बोलिएगा कि सर 26 उसमें भाग कर दीजिए, प्रत्येक पैर के बीच की दूरी निकल जाए। लेकिन आप यहां पे गड़बड़ कर रहे हैं। क्या गड़बड़ कर रहे हैं, देखिएगा, किनारा भी पैर है ना। यदि हम 2 पैर लगाएंगे एक किनारे पे, यहां पे गैप मेरा 1 बचेगा। 3 पैर लगाएंगे गैप मेरा 2 बचेगा। 4 पैर लगाए तो गैप मेरा 3 बचेगा। यानी जितना पैर हम लगाएंगे, क्योंकि किनारे पर भी लगाया जा रहा है, उससे एक कम गैप बचेगा। बात क्लियर है ना। इसलिए जितना पैर आपको लगाना है उससे एक कम करके आप भाग दीजिए। क्लियर है। 26 पैर लगाना है, एक कम कर दीजिए, 25 हो गया। 225 में 25 से आप भाग दे दीजिए। 225 बटा क्या कीजिएगा 25, बताइए 25 25, 5 चौक 20, 2 25 25, फिर 5 नमा 45। यानी कि प्रत्येक पैर के बीच में कितना मीटर दूरी होगा, 9 मीटर में है ना, ये मीटर में, तो ये 9 मीटर हो जाएगा। सही राइट आंसर। ये ऑप्शन आपका मैच किया कौन सा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। बात क्लियर है ना। कोई समस्या हो आप हमें बता सकते हैं। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपका इस प्रकार से है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। देखिएगा बिल्कुल, देखिए एनटीपीसी में भी पूछा गया है 2017 में, और आपका एएसएम टीसी सीसी में भी पूछा गया। ठीक है। देखिए क्या कहता है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी है। कुल कितने विद्यार्थी है 200, जिसमें 3/10 भाग लड़के हैं। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। बात क्लियर है ना। देखिएगा, सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं, देखिएगा 3/10 भाग लड़का है, लड़की कितना भाग है, पहले ये तो निकल जाए हमको, लड़की कितना भाग है तो लड़की की संख्या निकाल सकते हैं। तो लड़की का भाग निकालने के लिए क्या कीजिए जानते हैं, ये हर में से अंश को घटा दीजिए और 10 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7। 7/10 भाग बचेगा क्या, लड़की यानी कि गर्ल। ये हुआ बॉय, तो ये हो गया गर्ल। विद्यार्थी कुल कितना है 200, इसका जो है 7/10 भाग क्या है, लड़की है। लड़की क्या हो देख लीजिए, 7 दूनी 14, यानी कि 140 लड़की है। कितना है 140 लड़की है। बात क्लियर हो गया ना। ऑप्शन आपका मैच कर गया कितना, बी नंबर।
कोई समस्या आपको इसमें बिल्कुल नहीं। आप कई तरीका से इसको निकाल सकते हैं, आप जो भी तरीका जानते हो बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। पर मेरा जो तरीका था आपको समझा दिए, ये बहुत आसान तरीका है, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन की तरफ यदि जाए तो देखिएगा, एक और क्वेश्चन आपको हम होमवर्क देकर के भेजते हैं। ये क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियां और गायें हैं, इनके पैरों की संख्या 140 तथा मस्तकों की संख्या 48 है, मुर्गियों की संख्या होगी, मुर्गियों की संख्या होगी। तो आशा करते हैं आप इनका बहुत ही आसान तरीका से आंसर दे पाइएगा, और हम भी अगले वीडियो में आपको उससे भी आसान तरीका में आपको बताने वाले हैं, बिल्कुल। तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और यदि आप मेरे चैनल पे नए व्यूअर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।